स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा था उसको हम रिवीजन में लेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। हमारा कोर्स जैसा कि पिछली कक्षा में खत्म हो चुका था, तो हम वे कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के से आ सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को हम लेकर उसका रिवीजन करेंगे ताकि हमारे ये टॉपिक हमारे क्लियर हो जाए। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान कि हम जब एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, तो वे कौन कौन से स्टेप से उसका हमको ध्यान रखना है, जैसा कि हमने पहले जान चुके हैं। तो जो पाठ्यक्रम निर्माण के जब सोपान की बात आती है, तो सबसे इस सोपान के अंदर हम देखते हैं सोपान की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली बात आ जाती है कि इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से लक्ष्य होने चाहिए, उसकी क्या उद्देश्य होनी चाहिए, हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है इसमें अधिगम अनुभव का अधिगम अनुभव का चयन कि हमको सीखने के संदर्भ में जो भी अनुभव है उस अनुभव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कंटेंट क्या लेते हैं, यानी कि विषय वस्तु का चयन। हम किस कंटेंट के आगे बढ़ा रहे हैं इस बात का हमें पता होना चाहिए। अगला है इसमें अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। अधिगम अनुभव है विषय वस्तु का अंतरण कि विषय वस्तु अधिगम को हम किस तरह से अंतरण स्थापित कर सकते हैं। और इसमें जो अंतिम सोपान है कि हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे। बिना मूल्यांकन के हम पाठ्यक्रम को नहीं आंक सकते, तो उसका मूल्यांकन संबंधित बातें उसमें शामिल करनी चाहिए। तो इस तरीके से यह है पहली बात है, यह है दूसरी, यह है तीसरी, यह है चौथी और यह है पांचवी। तो ये 5 बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। एक आदर्श पाठ्यक्रम का जब निर्धारण करते हैं, उसको बनाते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखकर, इन पॉइंट्स, इन पहलुओं को ध्यान रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। चाहे वो लक्ष्य और उद्देश्य हो, पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में ध्यान होना चाहिए। दूसरा, अधिगम अनुभव का चयन कि हम पाठ्यक्रम में सीखने संबंधित कौन कौन से अनुभवों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी बातें होती है, क्योंकि हम पाठ्यक्रम ऐसे नहीं बना सकते। सीखने के लिए क्या जरूरत है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विषय वस्तु का अंतर। बिना विषय वस्तु के पाठ्यक्रम नहीं। विषय वस्तु कैसा बाल के मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु यानी बच्चों की मानसिकता के अनुसार हो, बच्चों को सिखाता हो, इस तरह के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या सामान्य परिवेश को ध्यान रखते हुए विषय वस्तु का चयन करते हैं। अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु के अंतरण करते हैं कि सीखने के संदर्भ में विषय वस्तु के अंतरण को किस तरीके से शामिल करेंगे। और लास्ट में मूल्यांकन। बिना मूल्यांकन के हम एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं कर सकते। मूल्यांकन से हम पाठ्यक्रम को आंकते हैं, बच्चे उसको जानते, सब समझ सकते हैं, बच्चों को हम आंक सकते हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से मूल्यांकन से हो जाता है। तो ये है हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। तो हम इस टॉपिक को पुनः वापस से जो एक पहलू को ध्यान रखते हुए करेंगे, एक पॉइंट्स को। सबसे पहला हमारा आता है लक्ष्य एवं उद्देश्य।
पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान, पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। इसके अंदर हम जान रहे हैं आज लक्ष्य एवं लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो लक्ष्य उद्देश्य में जो पहली बात आ जाती है वो है दार्शनिक लक्ष्य एवं दार्शनिक लक्ष्य एवं उद्देश्य। दार्शनिक यानी कि दर्शन, दार्शनिक जो विचारधारा होती है तो वो हमको बहुत कुछ सिखाती है, हमारे ज्ञान के लिए जरूरी है। हम हमारे जीवन से दार्शनिक विचारों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना कि वो मानव के दर्शन से लेकर यानी कि जो उसको एक आदर्श नागरिक बनाती है, जो उसके जीवन संबंधित है, क्योंकि दर्शन शास्त्र हमको एक अच्छा नागरिक बनाती है, अच्छा जीवन यापन करती है और हमारे जो भी जीवन के उद्देश्य है उस उद्देश्यों की पूर्ति करने में हमारा सहायता प्रदान करती है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्धारण में हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारे दर्शन से संबंधित जो भी लक्ष्य होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं, उसको ध्यान रखना कि पाठ्यक्रम से मानवता का पाठ पढ़ाया जा सके, समानता का पाठ पढ़ाया जा सके, आदर्श नागरिक का पाठ पढ़ाया जा सकते, एक मानव जो है राष्ट्र के हित और अंतर्राष्ट्रीय हित की बातों का ध्यान रख सके। इन सब बातों के माध्यम से हम कह सकते हैं हमारे दार्शनिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, लक्ष्य और उद्देश्य को किया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। जब बात आती है सामाजिक तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अकॉर्डिंग ही उसको अपना जीवन यापन करना है। जब बालक का जन्म होता है तो उसमें किसी तरह का कोई सामाजिक भाव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है एक आयु स्तर के साथ साथ उसमें सामाजिक गुणों का समावेश होता चला जाता है। तो यही सामाजिक गुण जब उसमें आ रहे हैं तो उसमें एक आदर्श सामाजिकता निर्मित हो, एक आदर्श नागरिक निर्मित हो। इसके लिए आवश्यक है पाठ्यक्रम से सामाजिक उद्देश्य और लक्ष्य शामिल होने चाहिए। वही मानव को एक समाज के अनुसार कैसे रहना है। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान राजनीति संबंधित है, सरकार प्रशासन संबंधित है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य संबंधित है। तो बालक को भविष्य में पता होना चाहिए कि जो अधिकार है वो उसके नहीं है, समाज के भी है, उसके समाज के कुछ कर्तव्य भी है। हमको एक आदर्श समाज का निर्माण करना है, यानी कि ऐसी सरकार का गठन करना है जो आदर्श समाज की स्थापना हो, क्योंकि समाज से ही राष्ट्र की एक अलग पहचान बनती है। इसलिए बालक को समाज के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन शिक्षा लेनी है। इसलिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि वो सामाजिक उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण कर सके। जिस पाठ्यक्रम में सामाजिकता नहीं होगी यानी कि वो बालक को सामाजिक के अकॉर्डिंग निर्मित नहीं करेगा तो वैसा पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं। इसलिए हर पाठ्यक्रम में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बालक को एक सामाजिक नागरिक बनाना है, जिस सोसाइटी में रहा है उस परिस्थितियों का ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देनी है। अगली बात है इसमें सांस्कृतिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। सांस्कृतिक उद्देश्य एवं लक्ष्य, हर संस्कृति की कुछ उद्देश्य होते हैं और लक्ष्य भी होते हैं।
हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए उस संस्कृति से मुक्त नहीं हो सकते, यानी कि उस संस्कृति को छोड़ नहीं सकते। इसलिए वो किसी भी, जैसे मान लो राष्ट्र के ऊपर है, चाहे वो विदेशी में पढ़ने वाले छात्र हो, तो अगर उस देश की पाठ्यक्रम नियमित हो रहा है तो उस देश का पाठ्यक्रम वहाँ की संस्कृति को ध्यान रखे और संस्कृति के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान रखते हैं। अब हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश विविधता वाला देश है। यहाँ पर हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग नागरिक, मतलब विविध प्रकार के नागरिक पाए जाते हैं। तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उस वहाँ की संस्कृति सभ्यता है और उसके बावजूद भी हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। तो सबसे पहले तो जिस परिवेश परिस्थिति का पाठ्यक्रम है, यानी कि भारत में जिस राज्य में राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति का ध्यान रखेंगे, यानी पाठ्यक्रम इस बात का ध्यान रखेगा। साथ ही साथ राष्ट्र की जो संस्कृति है, हर पाठ्यक्रम में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्र दूर नहीं करना है। राष्ट्र की जो संस्कृति है उस संस्कृति को पूर्ण करें। बालक पढ़ लिख कर भी राष्ट्र से जुड़ा हुआ रहे, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में योगदान दे सके। इन सब बातों का ध्यान पाठ्यक्रम के माध्यम से दिया जाए। अगला है राष्ट्रीय उद्देश्य एवं हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति अपनी अलग पहचान है, लेकिन हम निर्मित हो रहे भारत के आदर्श नागरिक के रूप में। राजनीति विज्ञान हमको कैसे सिखाती है? राजनीति विज्ञान हमको अधिकार कर्तव्य सिखाती है। हमको अधिकारों और कर्तव्य माध्यम से ये बताती है कि सरकार के गठन और निर्माण में अपनी क्या भूमिका है, राष्ट्र की जो धरोहर है उसको कैसे संयोजित करना है, ये सब बातों को सिखाती है कि राष्ट्र का सम्मान कैसे करना है, देश की एकता कैसे निर्मित करनी है, ये सब बातें सिखाती है। इसलिए पाठ्यक्रम के माध्यम से जब हम 10वीं तक का जो सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो उस सामान्य पाठ्यक्रम में भी सही बच्चों को इस बात से सिखाया जाता है कि राष्ट्र के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस संविधान के अकॉर्डिंग उसको क्या नियमों का पालन करना है, अपना जीवन कैसे यापन करना है, इन सब बातों को बताया जाता है। तो एक आदर्श पाठ्यक्रम वही है जो राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। राष्ट्रीय लक्ष्य उद्देश्य बहुत सारे हैं कि जैसे कि हम लोग अगर समझदार हैं और हमको पता है कि देश की परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं है, विपरीत है, तो उस सिचुएशन में सरकार जो कर रही है हमारे लिए कर रही है, तो हमको उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी निभानी है। हमारी स्वतंत्रता है, हम इस दुनिया में स्वतंत्रता है, लेकिन हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती। अगर हम समझदार है तो हम उस राष्ट्र की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो पढ़ा लिखा बालक या जो पढ़े लिखे इंसान है उस बात को समझते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि मानव को या जो नागरिक है, जब परिस्थितियां विपरीत होती है उस परिस्थिति राष्ट्रपति उसके कुछ दायित्व होते हैं, उस दायित्व को निर्वाह करें, अपने या अहम के स्वयं के जो धारणा है उससे बाहर आकर राष्ट्रपति अपना कार्य करें। जैसे कि बहुत से साधारण सी बात होता है कि इंसान अगर कुछ कमा रहा है तो उसकी कमाई का कुछ भाग सरकार तक जाना चाहिए टैक्स के रूप में, तो वो राष्ट्रपति अपना कर्तव्य निभाता है। हम भले सेना में नहीं हो, लेकिन सेना में ना हो तो राष्ट्रपति हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो इस प्रति भी हमको अपना क्या होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। इसके साथ साथ हम सरकार नहीं चला रहे, लेकिन सरकार चलाने वाला हम उसका चयन तो कर रहे हैं, तो इसके प्रति भी हमको जागरूक रहना चाहिए। तो ये सब बातें हैं हमको जो इसके माध्यम से पता करनी है, पाठ्यक्रम हमको सिखाता है। अगला है अभिभावक के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अभिभावक के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अभिभावक पेरेंट्स, माता पिताओं की यह अभिलाषा होती है उसका बालक पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने। सबसे पहला तो वो अच्छा नागरिक बनेगा, अपना एक सिक्योर लाइफ सेटल करेगा, यानी उसको अच्छा भविष्य बनाना है। तो पढ़ाई लिखाई अगर हमारे काम आती है, जैसे महात्मा गांधी जी की जो नई शिक्षा महात्मा गांधी जो नई शिक्षा क्या कहती है कि पढ़ाई लिखाई जीवन में कुछ काम आनी चाहिए, और नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया
पता चलता है कि अगर हम पढ़ लिख के इतने अच्छे एजुकेट बन गए और पढ़ाई हमारे काम नहीं आ रही है तो शायद हमारा पढ़ाई वेस्ट है, लेकिन वो पढ़ाई चाहे वो हम गवर्नमेंट जॉब लगे लेकिन वो हमारे काम आनी चाहिए, हम हमारा अच्छा जीवन यापन कर सकें, इस बात से हमको ध्यान रखना है। तो जो पाठ्यक्रम है वो अभिभावक के लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करे, यानी पाठ्यक्रम पढ़ने के माध्यम से बच्चा भविष्य के संदर्भ में कुछ सीखे, यानी करे, उसको जीवन में पाठ्यक्रम काम आवे, वो उससे कुछ ना कुछ कर सके। तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए जो उसके जीवन से संबंधित हो, उसके लक्ष्य और उद्देश्य से संबंधित हो, क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमको एक आदर्श नागरिक बनाना, इसका लक्ष्य यही है कि हमको जीवन के संदर्भ में कैसे तैयार करना, इन सब बातों पर पाठ्यक्रम ध्यान देता है। इसलिए इस बात पर गौर करना चाहिए कि पाठ्यक्रम जब दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति करना है तो अभिभावकों के उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। आज हम जो कुछ पढ़ लिख के बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पेरेंट्स हमसे होप करते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बने, और हम पढ़े लिख लिए और फिर हम घर बैठे हैं तो और हम कुछ काम नहीं कर रहे तो फिर हमको ये लगेगा कि हमने पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं। इसलिए पाठ्यक्रम के माध्यम से इस बात पर गौर करना कि वो हमारे या अभिभावकों के लक्ष्य उद्देश्यों को पूर्ण करें। तो ये 5 बातें। जो छठी बात है वो हम ध्यान देते हैं। वैश्वीकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। वैश्वीकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का पाठ्यक्रम, सबसे बड़ा जो हमारा धर्म है वो मानवता, हम मानवता से जुड़े हुए, हम किसी भी राष्ट्र में रह रहे हो लेकिन हम इस मानव धर्म से अलग नहीं है। इसलिए मानवता का पालन एक पाठ्यक्रम में कर सकता है। तो सबसे जरूरी है वैश्वीकरण, यानी कि हम इस विश्व से जुड़े हुए, हमारे भारत देश में भी ये प्राचीन मान्यता अभी तक चलती आ रही है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि हमारी पूरी पृथ्वी एक समान है। इसलिए हम तो शुरू से इस बात पे पालन करते हैं कि संपूर्ण विश्व के मानव के हित और इस पृथ्वी जिस पर हम जीवन यापन कर रहे हैं उसके संरक्षण संदर्भ कार्य करें। इसलिए पाठ्यक्रम के माध्यम से हम पर्यावरण के संदर्भ में जागरूक होते हैं कि हमको वो कोई कार्य नहीं करना है जिससे पर्यावरण को अधिक नुकसान हो। चलिए हम चाहे प्लास्टिक वगैरह हो या पर्यावरण के प्रति जब भी उसको नुकसान पहुंच रहा हो तो इसके लिए हम पाठ्यक्रम से जागरूक करते हैं। कोरोना काल जैसी बीमारी आई तो आने वाले समय में आपको इस बात को समझाना होगा कि किसी भी एक मतलब कुछ भी गलत होता है तो वो सभी के लिए होता है, सभी को उसको नुकसान पहुंचना पड़ रहा है। इसलिए इस बात के लिए सिखाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी अगर एक मतलब मानव कुछ अहित करता है तो संपूर्ण मानव धर्म के लिए अहित हो सकता है, और हमको इस पृथ्वी और इस रचना की रक्षा कैसे करनी है, इसका संरक्षण कैसे करना है, एक साथ बहुत से समसामयिक मुद्दे हैं उस मुद्दों पर कार्य कैसे करना है, ये सब बातें पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम निर्मित करते समय इस बात पर भी ध्यान देना, इस बात पर भी गौर करना कि वैश्वीकरण मानवता के बारे में बालकों को सिखाया जाए और ये बताया जाए कि अपने राष्ट्र हित के साथ साथ दूसरे राष्ट्र के हित के लिए भी मतलब हमको रहना चाहिए, हमको वही कार्य नहीं करना है जिसमें अहित हो और दूसरों को नुकसान पहुंच सके। अगर आज हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं तो हम हमारा नहीं पूरी सृष्टि का दोहन कर रहे हैं और इससे इसका जो नुकसान है सभी को इसको भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके से ये हमने जाना कि पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान है उसके अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य किस तरीके से, चाहे वो दार्शनिक लक्ष्य उद्देश्य हो, सामाजिक उद्देश्य लक्ष्य हो, सांस्कृतिक उद्देश्य लक्ष्य हो, राष्ट्रीय उद्देश्य लक्ष्य हो, अभिभावक के हो या वैश्वीकरण के संदर्भ में, यानी कि एक आदर्श पाठ्यक्रम निर्मित करते समय हमको इन उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। और इसी उद्देश्य और लक्ष्य पर जब ध्यान देंगे तो हमारा जो पहला स्टेप है लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण होगा। इसके बाद हम अधिगम अनुभवों के चयन कर कौन से अनुभवों को शामिल कर सकते हैं, फिर कंटेंट विषय वस्तु का चयन कैसे कर सकते हैं, अधिगम अनुभव विषय वस्तु के अंतरण कैसे कर सकते हैं और मूल्यांकन। तो इन 5 बातों को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्धारण
इस तरीके से। तो आपका असाइनमेंट है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के अंतर्गत लक्ष्य एवं उद्देश्यों को बताइए। तो हमने कक्षा में जाना आज कि जो पाठ्यक्रम निर्माण के जो स्टेप्स है उसके क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको असाइनमेंट करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि बताया कि हम शुरू से ही ये जो टॉपिक कर रहे हैं हमने कुछ ना कुछ असाइनमेंट करा है। तो अब जो रिवीजन चल रहा है उस रिवीजन में आप कोशिश कीजिए जो आपने पढ़ा है उसको वापस दोहराइए ताकि आने वाले जब एग्जाम के समय होंगे तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं सोचना पड़ेगा। और ये कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हम ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ बीएड लेवल पे हमारे काम आ रहे हैं। जब आप लोग रीड सर्टिफिकेट वगैरह करते हो तो इसके अंदर से कुछ जनरल क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे एग्जाम में भी काम आए। तो इसके साथ अब जो आपको पता है कोरोना के जो नियम है उसको हमको पालन करना है, सरकारी नियमों को पालन करना है, मास्क का प्रयोग कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचिए। ये जो सावधानी है उसको अभी भी बरतेंगे और इस बीमारी से निजात पाएंगे। थैंक यू।